आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, प्रश्नावली 1.3 का, जिसके अंदर निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक को दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब बट्टे में लिखी हुई है, हर जो नीचे संख्या है ऊपर वाली अंश संख्या में भाग देकर उसका भागफल अपने को निकालना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 1 से लगाकर 6 प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है जो इस प्रकार से है, 36/100 बराबर 100 का भाग अपने को 36 में देना है। एक के पीछे 2 जीरो है, अर्थात 2 अंकों के बाद में दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर 1 और 2 अंकों के बाद दशमलव लग गया और भाग यहाँ पर क्या हो गया, पूरा हो गया। अर्थात यह शांत आवर्ती है, जिसमें भाग पूरा हो जाता है उसे कहते हैं शांत आवर्ती। जिसमें भाग चलता रहता है, भाग खत्म नहीं होता है, वो होता है अशांत। तो अब आप देखते हैं 1 में 11 का भाग देना है। 1 में 11 का भाग, चूंकि 1 छोटा है तो पहले लगेगा यहाँ पर दशमलव लगने के बाद में तो यहाँ पर 10 हो गए। 10 हो गए तो 10 में भी 11 का भाग मिल रहा है, तो यहाँ पर एक बार 0 बार भाग जाएगा। 0 बार भाग जाने पर वह संख्या हो जाएगी 100। 100 में 11 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 9 बार, 11×99। 9 बार भाग जाने पर 1 बच गया, 1 बच गया, दशमलव लगा हुआ, इसलिए 1 जीरो और आ गया। फिर 10 हो गए, फिर भाग नहीं जा रहा है तो भाग यहाँ पर और टूटेगा, 0 बार भाग जाएगा, फिर 100 होंगे, फिर 9 का भाग जाएगा। इसका अर्थ है यहाँ पर भाग 0.090909 का भाग जो जाएगा 1 के अंदर 11 का। भाग देने के बाद भाग चलता रहता है, लेकिन इस भाग में भागफल की ओर देखा जाए जो कि ये है, इसमें कुछ सांघिकता, कुछ कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पर जो 2090909 ये बार बार यही अंक आ रहा है। इस अंकों की यहाँ पर क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो जिसमें पुनरावृत्ति हो सकता है, एक निश्चित आवर्ती है, तो भाग तो भाग तो नहीं हो रहा है, लेकिन 0.9 की यहाँ पे एक आवर्ती है, इसलिए अशांत आवर्ती, जिसमें कोई कॉम्बिनेशन होता है उसे कहते हैं आवर्ती। तो यहाँ पर 0.9 की आवर्ती है, अशांत और आवर्ती। भाग तो नहीं हो रहा है इसलिए अशांत है, लेकिन 0.9 की यहाँ पर क्या है, आवर्ती, इसलिए भाग 0.9 आ जाए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 4 से 1/8। चूंकि भिन्न 3 प्रकार की होती है, जिसमें से ये भिन्न है, ये ऊपर वाले दोनों तो अनुचित थी लेकिन उचित थी, लेकिन ये है जो मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न में 4 से 1/8, 4 से 1/8 को अपन लिख सकते 4 + 1/8, 4 + 1/8। क्योंकि 4 तो हो गया, लेकिन 1 में 8 का भाग देंगे तो भाग पर लग गया दशमलव, तो 10 में गया 1 बार, बच के 2 का मतलब 20 में है 8 का भाग 2 बार 16, बच के 4, 40 और 8 बन जाए 40। और भाग यहाँ पर पूरा हो गया, भाग यहाँ पर फिनिश हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ आ रही है 4.125। तो यह भाग पूरा हो गया, इसलिए भाग कौन सा आवर्ती है, 7 आवर्ती। जिसमें भाग पूरा हो जाता है वह 7 आवर्ती भाग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार से है, 3/13। अब 13 का भाग यहाँ पर देंगे तो भाग जा रहा है 0.230769 और भाग चलता रहता है, खत्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब है इसमें कुछ अनंत है, अशांत है। लेकिन इन अंकों की बार बार ये अंक आ रहे हैं। इन अंकों की क्या हो रही है, 3 और 3 6 अंकों की यहाँ पर क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। रिटर्न में अंक यही प्राप्त होता है, अर्थात अशांत है, लेकिन जिनके ऊपर लगा दिए बार, इस ऊपर माइनस का निशान लगा रहे हैं, छज्जा बना रहे हैं, इसका नाम है बार। तो बार उस अंक पे लगता है जिसकी अंकों की क्या होती है, पुनरावृत्ति अंक बार बार आते हैं। तो ये अंक बार बार आते हैं, इसको बार का निशान लगाते हैं, और इन अंकों की यहाँ पर क्या है, एक आवर्ती है। नेक्स्ट देखते हैं 2/11।
अब 11 का भाग 2 में देना, तो दशमलव लगते 20, 20 में 11 का भाग 1 बार, बच गए 9, 9 का मतलब 90 को दशमलव लगा हुआ है, इसलिए 8 बार गया 88, बच गए 2, 2 का मतलब 20। इस प्रकार से अपन देखते हैं भाग चलता जाता है, लेकिन इन दो अंकों की यहाँ पर क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है, इसलिए इसको बार का निशान करें। जितना अंकों पर बार रिटर्न हो रहा है, वापस आ रहा है, उतने अंकों पर बार का निशान लगाते हैं। तो दशमलव अशांत, भाग पूरा नहीं हो रहा है, अशांत है, लेकिन एक निश्चित आवृत्ति। 400 का भाग देंगे 329 में, तो भाग ये पूरा जाएगा 0.8225, यहाँ पर भाग पूरा हो जाएगा, शेष अंतिम में कुछ नहीं बचेगा, इसलिए यह है शांत आवर्ती जो है परमेय संख्या। ये सारी संख्या है वो परमेय संख्या है, और परमेय संख्या में शांत और अशांत आवर्ती की पहचान अपने को यहाँ पर करनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक नंबर दूसरा इस प्रकार से है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 मतलब 1/7 7 को आप 1 लेने पर परिणाम यह है 0.142857 वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब आपको भाग देना नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7 दशमलव प्रसाद क्या है? यदि हाँ तो कैसे, मतलब आपको भाग देना नहीं है, तो बिना भाग दिए ही आपको बताना है कि इसके परिणाम किस प्रकार से आपको निकलेंगे। तो अपने को ध्यान है कि 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7, 2 का 1 से गुणा करेंगे क्या होता है 2/7, अर्थात 2/7 को अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब अपने को 1/7 का विचलन अपने को पता है, परिणाम क्या है 1.1428557, ये 1/7 का ऊपर दिया हुआ 1/7 का मान ध्यान दिया, 2 का 2 यहाँ ले लिया, फिर हमने 2 का यहाँ पर क्या कर दिया गुणा, 2 का गुणा 7 से 14 1, 10 से 11 1, 16 से 17 1, 4 1 5 8 और 2 जो कि ये है। इस प्रकार से एक ही और से अपन यहाँ पर गुणे करते जाएंगे और अपना यहाँ पर रिजल्ट मिलता जाएगा। 3/7 में उसका 3 गुणा 1/7, 1/7 का ऊपर वाला मान यहाँ पर रख दिया 3, ये ले 3 का गुणा कर दिया 7 से 21, आसान 2 15 2 17 तक 1, 24 से 25 आसान 2 और 6 2 8, 4 2 5 से 1 और 3 1 4। इस प्रकार से हम इसके मान ले सकते हैं। नेक्स्ट 4/7 तो इसमें 4 गुणा 1/7, 1/7 का मान ऊपर पड़ा वो लिख लिया और 4 ऐसे गुणा कर 7 28, 8 आसान 2, 20 2 22, 2 आसान 2, 32 2 34 का 4 आसान 3, 8 11 1 आसान 1 और 16 17 आसान 1 और 4। इस प्रकार से 5/7 का 5 गुणा 1/7, 5 इंटू ये संख्या करना ये परिणाम आया। 6/7 तो 6 गुणा 1/7, 1/7 का मान ये रहा और 6 से गुणा करने पर ये परिणाम यहाँ पर अपने को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अपन इसको बिना भाग दिए भी अपन यहाँ पर कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 30 एक और। तो प्रश्न क्रमांक 3 इस प्रकार से अपने सामने है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां PQ एक पूर्णांक है। जैसे पहले प्रश्न में अपने कहा था कि अपने को विधि में दी हुई थी, उसको हमने दशमलव में बदला। इसी का यहाँ पर उल्टा है, आपको मान दशमलव में दिया हुआ है, इसको P/Q के रूप में लिखना। तो पॉइंट पहला है 0.062 और इसको अपन P/Q मतलब भिन्न के रूप में लिखना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x बराबर 0.62, 6 को बार लगा हुआ, इसका मतलब है 6 बार आ रहा है। तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं, x बराबर 0.6666, ये बार आ रहा है, इसलिए बार लगा हुआ है। अब ऐसा करके दूसरी स्थिति में समीकरण जो 1 है उसको अपन क्या करते हैं 10 से गुणा, जितने अंकों के ऊपर बार का निशान है उतना 1 के साथ 0 लगाकर गुणा करना। 1 के साथ उतने 0 लगाने हैं जितने कि उस अंकों पर बार का लगा है। यहाँ 1 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है इसलिए 10 का गुणा, 2 अंकों पर बार का लगा हुआ तो 100 का गुणा,
3 अंकों पर बाहर का निशान लगा हुआ है तो 1000 का गुणा करना है। तो यहाँ पर एक अंक का लगा हुआ है, 10 का गुणा किया, 10 का गुणा x से किया 10x, 10 का इस पूरे इक्वेशन से गुणा करेंगे। जब 10 का गुणा इस इक्वेशन से गुणा करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो 10 का गुणा होगा एक पॉइंट क्या हो जाएगा पीछे, आगे आ जाएगा 0.6 करता अर्थ है 6। तो यहाँ पर 10 का गुणा करने पर ये पॉइंट a यहाँ पीछे की तरफ चला गया, आगे आ गया 6, फिर ये 6.666, इस प्रकार से यह फिर यहाँ पर हो गई। अब चूंकि ये 10x है, समीकरण 1 है वह 1x है, 10x बड़ा है इसलिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अपन घटाएंगे, अर्थात समीकरण 2 जो कि बड़ा है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को यहाँ पर क्या करना है, मान को घटाना है। तो 10x, तो ये वाली संख्या 10x बराबर 6 ये समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 1 यहाँ पर आइए x.06 ये। अब 10x में से x गया तो 9x और 6 0 है तो 6 और ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0। पॉइंट के बाद वाला सारा मान यहाँ पर क्या हो गया 0। तो यहाँ पर बच गए 9x इधर बच गए 6 और 9 का पक्षांतर कर दिया तो होने वाला क्या जाएगा भाग में, तो 6/9 हो गए। क्योंकि दोनों संख्या 3 से विभाज्य है तो 3 का भाग ले लिया, 3 का भाग 6 में 2 बार और 9 में 3 बार, अर्थात 3 का भाग अगर 6 में लेते हैं तो परिणाम में अपने को 6 बाहर अर्थात 0.666 अंक अपने को प्राप्त होगा। अपन देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तो तीसरे के दूसरा है प्रश्न 0.47 बाहर, 7 के ऊपर बाहर लगा हुआ है। तो अपन लिखेंगे दूसरा प्रश्न x बराबर 0.47 बाहर। अब चूंकि बाहर का निशान खाली 7 अंक पर, एक अंक पर ही है, अर्थात वह 7 का ही पुनरावृत्ति होगी, 4 की पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि बाहर का निशान खाली 7 के ऊपर ही है। फिर आगे देखते हैं कि समीकरण अपने को पता है एक अंक पे है, इसलिए क्या करेंगे 10 के गुणा जितने अंकों पर बाहर का निशान है उतना गुणा करना, 1 पे 10, 2 का 100, 3 पर 1000। तो यहाँ पर खाली 7 के बाद 10 का गुणा किया तो 10x हो गए, यहाँ 10 का गुणा किया तो पॉइंट 1 अंक पीछे चला गया तो 4.777 ये अपने को आ गया। 2 बड़ा है, 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, घटाने पर 10x गया, ये वाली संख्या यहाँ पर आ गई, समीकरण 1 वाली संख्या नीचे आ गई, घटाने का माइनस का निशान लगा दिया, 10x में से x गया 9x, 4 तो 7 तो सीधा हो गया, 7 में से 4 गए 3 और बाकी सारे 7 में 7 घटने पर 0 0 0 यहाँ पर हो गए। 9 का पक्षांतर कर दिया तो 4.3/9 तो गुणे वाला जाएगा भाग में, पॉइंट घटाने के बाद ये कितना हो गया 90, एक अंक के बाद में दशम लगा इसलिए 90 प्राप्त हो गया। अब इसी का तीसरा प्रश्न अपन देखते हैं। तो इसका तीसरा प्रश्न अपने पास में है 0.001 बार। इस प्रश्न में थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर जो बार का निशान है वह 3 अंकों पर लगा हुआ है, तो अपन यहाँ पर x.007 3 अंकों पर बार का निशान है तो 3 अंकों की पुनरावृत्ति होगी 001 001 001 001, तो 3 अंक है तो 3 अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होगी। इसको अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और फिर क्या करेंगे 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, इसका मतलब अपन यहाँ पर 100 का गुणा करना 1000 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 3 अंकों पर बार है। 1000 का गुणा करेंगे दोनों तरफ, 1000 का x से गुणा किया तो 1000x, 1000 से इसका गुणा किया तो यह 3 अंक के बाद इसका दशम चला गया, ये आ गए यहाँ पर, यहाँ 1 2 3 1 के बाद दशम लगेगा तो 1 आगे रह गया और इसके बाद 0.001 ये वाला मामला यहाँ पर आ गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 2000x से x बड़ी है इसलिए 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1000x में से x गया और 0.001 में से यहाँ पर 0.01 घटा दिया, इक्वेशन 1 को नीचे इक्वेशन 2 को ऊपर, 1000x में x गया तो 999x हो गया, 1 का 1 और बाकी वाला सारा क्या हो गया 0।
फिर 999 पक्षांतर कर दिया जो कि नीचे चला गया। इस प्रकार से इस इक्वेशन को अपन यहां पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 3 के अंदर। तो चौथा प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ है अपने पास में 0.9999 को P बटा Q के रूप में व्यक्त करना। यहाँ पर P Q एक पूर्णांक है। जैसा कि अपने तीसरे के 3 प्रश्न किए वैसा का वैसा ये चौथा प्रश्न है। इसके बारे में देखते हैं। तो माना x जो इक्वेशन दी हुई ये लिख दी हमने वो, इसको अपन भिन्न के रूप में लिखना है। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 खाली एक 9 का एक पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार अंक खाली 9 याद है, इसमें एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। अर्थात हमें क्या करना है 10 का गुणा, 10 का गुणा किया 10x हो गए, 10 का गुणा किया तो 1 पॉइंट पीछे चला गया, तो 9.999 ये अपने को यहाँ पर परिणाम मिल गया। अब समीकरण ये 2 लगा दिया, उसका 1 2 बड़ा है, बड़े में से छोटा को घटाएंगे। तो यहाँ पर 10x यहाँ पर आ गया, ये वाला x आ गया, 9.99 यहाँ पर आ गया, 10.999 यहाँ पर आ गया। चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं 10 में से 1x गया 9x, 9 का तो 9, बाकी वाले सारे 9 नीचे वाले 9 से घट गए, तो परिणाम में हो गया 0। क्योंकि 9 गुणे में हो जाएगा भाग में, तो यहाँ पर 9 का भाग 9, अर्थात यहाँ पर x का मान हो गया 1, तो 9 का भाग 9 में देने पर जो उत्तर आया वो 1, अर्थात 1 का मान 0.99999 अर्थात लगभग 0.999 1 के बराबर होता है, इसलिए 1 को ही इसका मान अपने को प्राप्त हुआ। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं जो कि 5वां प्रश्न है आज का। तो 5वां प्रश्न इस प्रकार से है, 1/17 के दशमलव प्रसार कीजिए विभाजन क्रिया से। मतलब आपको ऊपर 17 और नीचे 1 रखकर भाग देना है, तो भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगेगा 0। अभी भी भाग जाएगा तो यहाँ पर एक बार 0 बार भाग जाएगा तो 100, फिर भाग जाएगा 5 बार 50 85, फिर बच गए 15 पॉइंट लगा हुआ 0, फिर जाएगा 8 बार 80 और 56 136 और 56 आता कि 5 8 5 13 बच गए 14 पॉइंट लगा हुआ है आगे 0, फिर 8 बार भाग जाएगा, फिर 136 बटा फिर बन गया 4, फिर 40 में भाग गया 2 बार 7 गुणा 34 बच गए 6 और फिर पॉइंट लगा हुआ तो 0, फिर गया 3 बार 7 की 51 बच गए 9 का 90। इस प्रकार से आपको भाग देना है, तो भाग के परिणाम आएंगे 0.0588, ये 2 दिन याद अपन दे चुके हैं, 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। इसके बाद वापस यही परिणाम हो जाएंगे 058, अर्थात 16 अंकों की यहाँ पर क्या हो रही है पुनरावृत्ति हो रही है, 16 अंक बार बार वापस यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपको एक बार भाग देकर उसका प्रयास करना है। धन्यवाद। आदर्श शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें।